तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का हिंदी में मतलब होता है समय। ये तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस चार तरह के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी आईडी होती है, आईडी मतलब आइडेंटिटी, यानी हम क्या वो चीज देखें सेंटेंस के अंदर जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर का टेंस है, ये पास्ट टेंस है, या फिर टेंस है भी या फिर नहीं, एक्टिव टेंस है या फिर पैसिव वॉइस है, हमें कैसे पता चल जाए, उसको ही हम कहते हैं आईडी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी होती है ताहे, तीहे, तेहे। रूल क्या होता है इसका? यही हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी एंड रूल होता है। अब हमारा एस या फिर एस किसके लिए लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस या फिर एस में से एक लगाते हैं, लेकिन एस कहां पर लगाएंगे और ईएस कहां पर लगाएंगे हमें कैसे पता चलेगा? ईएस लगाएंगे। पहले मैं ईएस का बता देता हूं। ईएस हम तब लगाएंगे जब वर्ब के एंड में ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच और एस एस इनमें से कोई एक आ रहा होगा वर्ब के एंड में, तो हम ईएस लगाएंगे। जैसे गो, गो के एंड में क्या आ रहा है? ओ, तो ओ अब क्या लगेगा हमारा? ईएस लगेगा। गो का हो जाएगा हमारा गोज, ही गोज, वो जाता है। अगर ये होता ही गो तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग सेंटेंस, तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग सेंटेंस हो जाता। चलो, ईएस का तो हमें समझ में आ गया कि जब वर्ब के एंड में ओ, एक्स, जेड ये सारी चीजें आ जाएंगी तो हम ईएस लगा देंगे। एस कब लगाएंगे? एस इन सब को छोड़ के हमेशा हम एस लगाएंगे। जैसे ही रन, यहां पे ही रन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ही क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के बाद हम क्या लगाते हैं? एस या फिर एस। यहाँ पे एस आएगा नहीं, क्योंकि इन सब में से यहाँ पर कुछ भी एंड में नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा? हमारा एस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ही रन्स, ही रन्स। तो ये हो जाएगा एस और एस के बीच में डिफरेंस, कि एस कब लगता है और एस कब लगता है। तो ये हो गया रूल हमारा। और इसका एग्जाम्पल है, वे खाना खाता है, वे खाना खाता है। खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट। सो ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड, वे खाना खाता है। और एक बात आपको मैं बता दूं, वे सेंटेंस इसके अंदर नहीं, क्या, कौन, क्या मैं ऐसा करूंगा, वो कौन है, ये सब नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल रहता है सेंटेंस, बिल्कुल ही सिंपल रहता है सेंटेंस, बिल्कुल ही सिंपल रहता है सेंटेंस। जैसे कि वे राम है, वे खाता है, वे पीता है, वे जा रहा है, वे रो रहा है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर रूल बदल जाएगा थोड़ा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या फिर डज अब किसके लिए लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं सोता है, वह नहीं सोता है। अब आप मुझे बताइए, इसमें डू आएगा या फिर डज आएगा? ही डू नॉट स्लीप या फिर ही डज नॉट स्लीप? इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डज होगा, कि ही डज नॉट स्लीप, ही डज नॉट स्लीप, वे सोता नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंटरोगेटिव पढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि डू डज, वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल जाता है? वह स्कूल जाता है क्या? डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है।